हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, क्या क्या इनमें डिफरेंस होती है। तो प्रोकैरियोटिक में बेसिकली हमने आपको बताया था, हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वीडियो है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है, मींस उसमें न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है एंड यूकैरियोटिक में यू मींस होता है ट्रू एंड कैरियो मींस न्यूक्लियस, मींस ट्रू न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। Nucleus is not well defined. फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं। एंड आपका ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। एंड अब सेकंड आता है डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक, मींस 10 गुना छोटा होता है यूकैरियोटिक का कौन, प्रोकैरियोटिक सेल, ये 10 गुना छोटा होता है, इज स्मॉल इन साइज and it is large in size. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट राइबोसोम। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है एंड यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली are not present except ribosome। इसमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक में सभी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। एंड थर्ड आपका हो गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली are present जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स है। एंड साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, सेल के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, इनमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। In prokaryote, but in eukaryotic plastids are present.
एंड सिक्स पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एंड इसका सिक्स पॉइंट हो गया आपका सेल वॉल आर प्रेजेंट। Cell wall are present in plant cell, not animal cell. और प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियोइड रीजन मतलब जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें न्यूक्लियोइड रीजन में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मींस आउटर कवरिंग नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस किसका बना होता है? न्यूक्लियोलस विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। सेवेंथ पॉइंट आपका आता है न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक में तो लिख ही रहे हैं हम। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ये राउंड शेप का होता है जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट inside the nucleus which is made up of RNA and protein। फर्स्ट हम इसे इरेज कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इन प्रोकैरियोट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ER इज प्रेजेंट। एंड सेकेंड जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, इन कहां प्रेजेंट होता है? राइबोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन बट इन यूकैरियोट्स जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक। प्रोटीन सिंथेसिस occur only in cytoplasm, but in eukaryote protein synthesis occur in cytoplasm, mitochondria
and chloroplast. Because माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंड इन प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। Are absent. In eukaryote, mitochondria are present. Are present. And in prokaryote जो सेल्यूलर respiration होता है through मेसोसोम। प्रोकैरियोटिक में सेल्यूलर रिस्पायरेशन मेसोसोम के थ्रू होता है एंड इन यूकैरियोट थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू यूकैरियोटिक में रिस्पायरेशन होता है, बट इन प्रोकैरियोटिक थ्रू रिस्पायरेशन थ्रू मेसोसोम। cellular respiration through mesosome। ये जो मेसोसोम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है एंड इसमें सेल्यूलर रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? यूकैरियोट्स में थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलर रिस्पायरेशन occur through mitochondria। प्रोकैरियोटिक्स में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है एंड इन यूकैरियोट्स गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। बॉडी आर एब्सेंट बट इन यूकैरियोट्स गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट इन यूकैरियोट्स गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट आपका आता है वैक्यूल्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल जो वैक्यूल्स होता है वो एब्सेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट and in eukaryotes vacuoles are present। वैक्यूल्स का क्या वर्क होता है? वैक्यूल्स का वर्क होता है जो कंपोनेंट्स जो मटेरियल्स सेल के यूज में नहीं आता है वो वैक्यूल्स कंटेन करता है। मींस जो मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो वैक्यूल्स कंटेन करता है। एंड अब आपका आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। लाइसोसोम आर एब्सेंट in prokaryotic but
present in eukaryote. Lysosome are present. It contains hydrolytic enzymes. It contains hydrolytic enzymes. लाइसोसोम का क्या वर्क होता है? ये क्या करता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, जैसे हाइड्रोलेजेस हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब लाइसोसोम कंटेन करता है। एंड अब आपका इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। इन प्रोकैरियोटिक इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। ये क्या करता है? सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करता है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, but in eukaryotic it contains many chromosome. It contains एंड अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स का एग्जांपल होता है, जैसे हम ले लेते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरियल सेल एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आ गया आपका बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लीजिए। ये क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोट्स हैं। एंड इन यूकैरियोटिक्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फंजाई भी हो गया। फंजाई भी क्या है? यूकैरियोट्स है। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक जनरली unicellular eukaryotic generally eukaryotes are unicellular and multicellular both. Cellular both. यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक जनरली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। एक बेसिक सा हम यहाँ पे आपको पिक्चर बना देते हैं बैक्टीरियल सेल की।
ये हो गया आपका फ्लैजेला। इसमें 3 आउटर कवरिंग होती है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंस होके फोल्डिंग बनाता है, जिससे क्या कहते हैं हम, मीसोजोम। ये क्या है आपका प्लाज्मेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स are generally small, but in eukaryotes, ribosome are generally large. इसमें ये राइबोसोम हो गया, ये आपका सेल वॉल हो गया, एंड ये थर्ड आपका आउटर जो है ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको से ही समझ गए होंगे आप, कार्बोहाइड्रेट का बना है। एंड ये आपका हो गया फ्लैजेला। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो गया। ये आपका हो गया डीएनए, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियाइड रीजन है, जहां पे आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियस इज नॉट अ वेल डिफाइंड। एंड अब यूकैरियोटिक का देख लेते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के आपको बता देती हूँ। ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया क्रोमोसोम मीन्स डीएनए, डीएनए प्लस स्टोन इक्वल टू क्रोमैटिन। ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें सेल्यूलर रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। एंड इसमें आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या वर्क होता है, फोटोसिंथेसिस कराना। क्या कराना, फोटोसिंथेसिस। इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इन प्लांट सेल। एंड यहाँ पे आपका अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं। जिस पे राइबोसोम लगे होते हैं वो कहलाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यार बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे एंड स्मूथ में नहीं प्रेजेंट होंगे। ये राइबोसोम प्रेजेंट होके यहाँ पर इसको रिजिडिटी बना देती है, रिजिड बना देती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
ये आपका हो जाएगा राइबोसोम एंड लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसमें पेरोक्सीसोम भी प्रेजेंट होता है। ये इसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन का क्या वर्क होता है? इनको स्ट्रक्चर देना। साइटोस्केलेटन का क्या वर्क होता है? इनको एक स्ट्रक्चर देना। साइटोस्केलेटन। ये आपका कंप्लीट हुआ डिफरेंसेस। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी, डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।